वेलकम बैक टू माय संस्कृत क्लासेस। अष्ट में है पाठ है सूक्ति, स्तबक है। सूक्ति यानी कि अच्छी उक्तियां, स्तबक गुच्छा यानी बंच, अच्छी बातों का बंच। तो आइए हम पढ़ते हैं 8वां पाठ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी उक्तियां हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि उद्यमेन, उद्यम से ही, सिद्ध्यंती, सिद्ध होते हैं, कार्यानि, कार्य, सभी कार्य मेहनत करने से यानी परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथई, ना कि मन की इच्छा करने से, यानी कि इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, न ही नहीं, सुप्तस्य सोए हुए, सिंह से शेर के, प्रविशंति प्रवेश करता है, मुख में, मुखे मुख में, मृगः हिरण या पशु। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में कोई भी पशु या हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता है, उसी प्रकार केवल मनोरथ करने से या इच्छा करने से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध किस प्रकार से होते हैं? उद्यमेन यानी कि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सेकंड देखेंगे, पुस्तके पठिते पाठे जीवने न एव साधिते, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। कि पुस्तक में, पुस्तके मीन्स पुस्तक में, पठित है पढ़े गए, पाठ को, जीवने नैव साधित है, जो पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में साधित नहीं करते हैं, जीवन में नहीं उतारते हैं, किम भवेत तेन पाठेन जीवने, क्या क्या होगा उन पाठों को पढ़ने से। यो जीवन न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक ना हो, यानी कि जो पढ़ा हुआ है वो हमारे जीवन में अर्थपूर्ण होना चाहिए। जो भी हमने किताबों में पढ़ा है वो हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारा बोलने से या प्यारे वाक्य, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे यानी कि सभी, तुष्यंती खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवह मीन्स प्राणी, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु या सभी प्राणी, प्राणी में मानव भी आता है, सब आते हैं, तो सभी खुश होते हैं। जब कोई प्यारा बोलता है तो सबको अच्छा लगता है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्यारा ही बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य ही हमेशा बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, क्या कंजूसी करनी, जब सभी खुश हो जाते हैं तो हमें सबसे प्यारा बोलना चाहिए, एक प्यारा बोलना ही तो है। नेक्स्ट देखेंगे, गच्छन पिपीलिक है, पिपीलिको याति यो जनानाम शतान्यपि, अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। कहता है कि गच्छन पिपीलिको, गच्छन मीन्स जाती हुई, पिपीलिक चींटी को बोलते हैं, पिपीलिको चींटी, जाती हुई चींटी, याति यानी कि जो चलती रहती है, योजना नाम शतान्यपि, कितना पार कर जाती है? योजनों, 100 योजनों की दूरी को भी वो पार कर जाती है। चींटी की चाल कितनी धीमी होती है, लेकिन जब वो शुरू करती है चलना तो वो 100 योजन तक की दूरी को भी वो पार कर जाती है अपनी मेहनत से। अगच्छन वेनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, और अगच्छन मीन्स ना जाता हुआ, वेनते गरुड़, गरुड़ पक्षी जो पंख होते हैं उसके, वो उड़ता भी है, वो जब चाहे जहां चाहे जा सकता है फटाफट से, लेकिन जब वो जाएगा ही नहीं, जब वो चलना ही शुरू नहीं किया उसने, न जाता हुआ वैनते गरुड़ पक्षी एक पद भी नहीं चल पाता, एक पद भी नहीं जाता। का कह कृष्ण है पिक है कृष्ण है, को भेद है पिक का कयो, वसंत समय प्राप्ते का कह पिकह पिकह। कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो क्या भेद है इन दोनों में, यानी कि कोयल में और कौए में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, भेद तो वसंत ऋतु आने पर पता चलता है, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं, आइए। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को हमें स्वर सहित गायन करना है, जैसा कि हमने अभी आपके साथ किया। श्लोकांशान योजत, सेकंड क्वेश्चन है,
श्लोकों के अंशों को जो अलग अलग दिए गए हैं इनको मैचिंग करके जोड़ना है, मिलाना है। कै पाठ और ख पाठ। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, फर्स्ट वाले को हम किससे जोड़ेंगे? तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, जो अंत में है इसमें। गच्छन पिपीलिको याति, गच्छन पिपीलिको याति योजनानाम शतान्यपि, नीचे से सेकंड लास्ट जो है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, फर्स्ट वाला। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक्काकयो। तीसरा क्वेश्चन है इसका, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु या प्राणी किस प्रकार से खुश होते हैं? सर्वे जन्तवः, केन की जगह लिखेंगे हम प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला है पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कोए का भेद कब होता है? कदा की जगह हम लिखेंगे वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अगला है कै गच्छन योजनानाम शतान्यपि याति, कौन जाता हुआ योजनों की 100 योजनों की दूरी को भी पार कर जाता है? कौन? हमने पढ़ा था चींटी। चींटी को क्या बोलते हैं? पिपीलिको। पिपीलिको गच्छन योजनानाम शतान्यपि याति। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए? अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्यारा बोलना चाहिए। चौथा देखेंगे, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उचित है, ट्रू और फॉल्स होते हैं ना, जैसे इस तरह से, जो ठीक है उसके सामने हमें आम लिखना है, आम यानी कि यस, और जो ठीक नहीं है, अनुचित है, उसके सामने हमें न लिखना है यानी कि नो। काकः कृष्ण न भवति, कौआ काला नहीं होता। क्या नहीं होता? होता है ना कौआ काला। अब इसमें गलत लिख रखा है तो इसलिए न, इसमें आएगा न। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, यस, हाँ हमें बोलना चाहिए, तो आम। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय पिक्काकयो भेदः भवति, यस, वसंत समय पर ही हमें पता चलता है कोए और कोयल का भेद। वैनतेय पशु अस्ति, वैनतेय पशु अस्ति न, वैनतेय जो गरुड़ है वो तो पक्षी है ना, पशु थोड़ी है, तो इसलिए न लिखेंगे हम इसमें। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, यस, आम, बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। जो मंजूषा दी गई है आपको, मंजूषा यानी बॉक्स दिया गया है, जो इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। ग्रंथे, ग्रंथ में। कोकिल है, कोयल। गरुड़ है, गरुड़ पक्षी। ठीक है। परिश्रमेन, परिश्रम के द्वारा। कथने, कथन में, कहने में। तो हमें समान अर्थक यानी कि जिनका समान अर्थ होता है उनको चुन करके इसमें से हमें ब्लैंक में फिल करना है। वचने, वचने के जैसा क्या है इसमें? कथने। वैनतेय गरुड़ है। पुस्तके ग्रंथे। उद्यमेन परिश्रमेन। पिकः कोयल। छठा क्वेश्चन देखेंगे, विलोम पदानि योजयत। क और ख जो स्तंभ दिए हुए हैं हमें, इसमें हमें मैचिंग करनी है। विलोम यानी कि विपरीत, जैसे ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, इस तरह से ही संस्कृत में विलोम शब्द हैं। सार्थक निरर्थक। कृष्ण है, श्वेत है। कृष्ण मीन्स काला, तो काला का क्या हो जाएगा? सफेद। श्वेत है। अनुक्तम, उक्तम। अनुक्तम मीन्स जो ना कहा गया हो, और उक्तम जो कहा गया हो। गच्छति जाता है। आगच्छति आता है। जागृतस्य जागे हुए का, सुप्तस्य सोए हुए का। ठीक है।